स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 3.4 के अंतर्गत पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण हल किए थे। आज हम श्रीधर आचार्य विधि से द्विघात कैसे सरल किए जाते हैं सीखेंगे, उनका अस्तित्व कैसे निकाला जाता है सीखेंगे और द्विघाती सूत्र का उपयोग लेंगे। इससे पहले हमें कल आपको बताया गया था द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। यह है द्विघात समीकरण है। इसके अंतर्गत a b c हमारे पास में गुणांक हैं। यहाँ आज हम इसके अंतर्गत सीखेंगे कि यदि b² माइनस 4ac हमारे पास 0 आता है तब हमारा मूल वास्तविक एवं समान ये इसकी प्रकृति हो जाएगी, अर्थात अस्तित्व है। दूसरी स्थिति में b² माइनस 4ac हमारे पास बढ़ आएगा 0 से। इसका क्या मतलब है भी? इसका मतलब है ये मान धनात्मक आ रहा है। यदि ये मान धनात्मक आ रहा है तो इसको हम मानेंगे b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से। तो यहाँ हमारे पास में मूल वास्तविक और भिन्न होंगे एवं भिन्न हैं। ये यहाँ इसका भी अस्तित्व है। और तीसरी स्थिति में हमारे पास b² माइनस 4ac छोटा है 0 से। इट मीन्स b² माइनस 4ac का मान हमें ऋणात्मक राशि प्राप्त हो रही है, तो वहाँ हम लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं है। और ऐसी स्थिति में द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हमारे पास में द्विघाती सूत्र क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में 2a। ये हमारा द्विघाती सूत्र होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नावली में जाने से पहले द्विघात समीकरण या श्रीधर आचार्य विधि को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 स्वरूप द्विघात समीकरण होता है, जहाँ a b c गुणांक होते हैं। तो सबसे पहले गुणांक निकालने के बाद b² माइनस 4ac में हम इसका मान रखते हैं 0 आता है तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक और समान। धनात्मक आता है तो हम लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर बड़ा है 0 से, तब मूल वास्तविक एवं भिन्न हैं। और यदि b² माइनस 4ac ऋणात्मक मान आता है तब हम लिखेंगे बड़ा है 0, तो मूल वास्तविक नहीं है। ऐसी स्थिति में पहली और दूसरी स्थिति में तो द्विघाती सूत्र लगता है और जो है तीसरी स्थिति में नहीं लगता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आज हम प्रश्नावली का 3.4 का जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें हमसे कहा गया है कि वे द्विघात समीकरण हल कीजिए जिनका अस्तित्व हो। तो अस्तित्व होने के लिए हमें ये 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए फिर यदि अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र के द्वारा अर्थात श्रीधर आचार्य विधि के द्वारा आप इनके हल ज्ञात कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए मेरे पास पहला सवाल आता है। तो यहाँ पहला सवाल आया हुआ है 2x²
माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास में सवाल आ गया। तो यहाँ हमें सवाल श्रीधर आचार्य विधि से सरल करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम यहाँ ये देखेंगे हमारे पास गुणांक a, b, c क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ गुणांक निकालेंगे। गुणांक में निकालेंगे a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, x² के आगे का जो अंक होता है वह a कहलाता है, गुणांक 1, ठीक है। इसके बाद x के आगे का जो गुणांक होता है वह b कहलाता है, और इसके बाद जो गुणांक बच जाता है वह गुणांक c कहलाता है, ठीक है। यहाँ बात समझने के बाद आप लोग अब गुणांक a b c याद कर सकते हो। तो आइए हम अब सरल करते हैं। तो सबसे पहले गुणांक a² के आगे कौन है भाई, 2, अर्थात a गुणांक का मान हमारे पास 2 आ रहा है। अब हम b निकालेंगे। तो द्विघात समीकरण के मुताबिक x के आगे का गुणांक b कहलाता है। धैर्य संयम का परिचय देना है। कितना भी बेहद कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना हो, यदि द्विघात समीकरण को जान रहा है तब स्क्वायर के आगे का a लिख सकता है, x के आगे का अंक गुणांक जो है b कहलाता है, लिख सकता है, और x के बाद जो बचता है वो c गुणांक कहलाता है। तो यहाँ देख रहे हैं x के आगे हमें लिखा हुआ है -2√2। अब हमारे पास में c गुणांक आ जाता है 1। तो प्रिय विद्यार्थियों देखा, सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण से गुणांक ज्ञात करने पड़ेंगे। अब यदि हम गुणांक ज्ञात कर लेते हैं तो हमें इनका अस्तित्व जानना पड़ेगा, और अस्तित्व जानने के लिए हमें b² - 4ac में इनकी मान जो है वो रखने होंगे। चले आगे चलते हैं। अब हम पहला बिंदु लगाते हैं और यहाँ पर विविक्त कर b² - 4ac में इनका मान रखते हैं। b का मान -2√2 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुना a के स्थान पर a का मान गुना c के स्थान पर c का मान। ध्यानपूर्वक रखना होगा। b का मान क्या था, उस पे होल स्क्वायर, -4, a का मान a की जगह, c का मान c की जगह, ठीक। अब हमें इसको सरल करना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको इसका मतलब समझ में आना जरूरी है। तो हम थोड़ा रफ देख लें। तो रफ देखने के लिए इसका मतलब हुआ -2 पर भी होल स्क्वायर है और √2 पर भी होल स्क्वायर है। देखिए पहले खोलिए, दिमाग को खोलिए आप। तो इसका मतलब ये निकला कि भाई -2 का वर्ग करना है और साथ में √2 का भी वर्ग करना है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए कि वर्ग चाहे प्लस का करें या वर्ग चाहे माइनस का, हमेशा प्लस होता है। तो 2 दूनी 4 आया समझ में। आप ऐसा कर सकते हो, कभी भी ये समस्या आपके पास आ जाए तो। हमारी मैथ में त्रिकोणमिति में ऐसी बहुत सारी समस्याएं आएंगी, थोड़ा ध्यान से समझें। इसके बाद हम √2 का करेंगे। देखो भाई, आपको कोई बोले 2 का करो तो 2 दूनी 4 आप सीधा कर दोगे। मतलब यहाँ समझने की देर है, समझने की ज़रूरत है। √2 हमारे पास में जो राशि जिसका स्क्वायर आता है, तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये प्राइम फैक्टर जो होते हैं यहाँ इन पे स्क्वायर जो होता है, तो स्क्वायर हटा देने से इनका √ खत्म हो जाता है, तो और अंदर की राशि ही आती है। तो यहाँ हमारे पास अंदर की राशि ही आएगी। तो 4 दूनी 8, ये हमारा मान आ गया। तो 8 -4 दूनी 8। देखा आपने कितनी सुंदर तरीके से हमने इसको सरल किया है। ये मान आप लोग
अपने अच्छी तरीके से देखने समझने का प्रयास करेंगे तो शायद त्रिकोणमिति को भी इसके साथ जान जाएंगे। अब 8 में से 8 गया, बच गया कितना 0। देखिए हमारे पास b² - 4ac का मान 0 आ रहा है, तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक और समान है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान है। इस प्रकार से हमने ये बता दिया है कि इनका अस्तित्व है, अर्थात x का मान ज्ञात होगा, किसमें समान है, उसके दोनों जो मान आएंगे वो आपस में बराबर आएंगे। पहला काम हमारा विविक कर b² - 4ac में मान रख करके उसकी जांच करना, इन तीनों पॉइंट के हिसाब से उसका जो है अस्तित्व बताना। और दूसरे नंबर पे अब हमें द्विघाती सूत्र को काम में लेना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखा यहाँ हमें मैथ कितने भी जटिल क्यों ना लगती हो, मैथ जटिल होती ही नहीं है, लगना ही एक बात होता है, बस उसको समझने भर की देर है। आपको एक अच्छे टीचर की आवश्यकता है जो इस बीजगणित को आपको क्लियर कर सके। प्रिय विद्यार्थियों, सीखने के लिए आपका मन जो है वह पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सीखने की भावना होनी चाहिए। अब हम यहाँ से x का सूत्र रख रहे हैं, द्विघाती सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में 2a। हमें ये देखना पड़ेगा, हमारे पास b का मान आ रहा है माइनस में, यहाँ -b का पूछ रहा है, अपोजिट मान पूछ रहा है, विपरीत मान पूछ रहा है, अतः जो b का मान आए वह विपरीत चिन्ह में लेना है, अर्थात माइनस हो तो प्लस में लिखना है और प्लस हो तो माइनस में, ये -b का मान कहलाएगा। तो माइनस है, हम यहाँ लिखेंगे प्लस में, प्लस माइनस। देखिए हमने b² - 4ac का कितना मान निकाला था 0, वो लिखना है। अब हमें बार बार ये मान नहीं लिखना है, फिर से मान लिख के फिर से करना नहीं, हमने निकाल लिया है, हम मूलों की प्रकृति बता चुके हैं। अब हमारे पास 2 गुना a का मान हमारे पास में 2 था। देखिए अब हमें यहाँ 0 का अंडर रूट सरल करना है, तो हम जानते हैं 0 का अंडर रूट 0 होता है। सो हमने इसको क्लियर किया, +-0 बटे में 2 दूनी 4। अब हम एक बार प्लस लेते हुए लिखेंगे, यहाँ तक आने के बाद अब हमें यहाँ करना है, एक बार प्लस लेने पर, तो यहाँ से प्लस लेते हैं हम, तो देखिए हमारा मान आएगा 2√2 प्लस 0 बटे में 4। अब इसको क्लियर करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है, तो 2√2 बटे में 4, 2 का भाग जा रहा है, तो √2 बटे में 2 हमारा 1x का मान आ गया। वैसे समान है तो दूसरा मान भी इतना ही आएगा, लेकिन चलो एक बार प्लस लेके लिखना होता है और एक बार जो है माइनस चिन्ह लेते हुए लिखना है। तो एक बार माइनस चिन्ह ले रहे हैं, तो उस स्थिति में x का मान 2√2 - 0 बटे में 4। अभी थोड़ी देर पहले बताया 0 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, अतः ये हट जाएगा। तो 2√2 बटे में 4, यहाँ से सरल किया तो √2 बटे में 2, अर्थात 2 एकम 2 2 दूनी 4। इस प्रकार x के दोनों मान हमारे पास में आ गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा ये श्रीधर आचार्य विधि है, अर्थात द्विघाती सूत्र को किस प्रकार से काम में लिया जाता है। किसी भी समीकरण को जो द्विघात स्वरूप में हो, बड़े ही सुंदर तरीके से इसको सरल किया जा सकता है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ऐसा एक आधा सवाल यदि हम और निकाल लें तो हमें और आनंद आएगा और वास्तविकता से हम इस सवाल को सही ढंग से सीख समझ और पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके लिए मैं इसी प्रश्नावली का सवाल आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरे का चौथा सवाल यहाँ आ रहा है, √2x²
प्लस के 7x प्लस 5√2 बराबर 0। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आप जान चुके हो क्या करें भाई। सबसे पहले श्रीधर आचार्य विधि को काम में ले रहे हैं, अर्थात द्विघाती सूत्र हमें लगाना है। तो इनकी जो प्रकृति है, इनका जो अस्तित्व है, वह बताने के लिए जैसे हमने पहले में सवाल निकाल लिया है, पहला सवाल, उसी प्रकार सबसे पहले हमें यहाँ से गुणांक ए बी सी निकालने होंगे। तो हम गुणांक ए निकाल रहे हैं। अब तो आपको पता है, क्योंकि जस्ट थोड़ी देर पहले हमने निकाला है, या आप सदैव निकालो तो स्क्वायर के आगे का गुणांक ए, एक्स के आगे का गुणांक बी, एक बार फिर मेहनत कर लेते हैं, और x के बाद का गुणांक c कहलाता है। तो इसके हिसाब से अब आप आराम से बता सकते हो कि सर गुणांक a का जो वैल्यू है, मान है, वह गुणा अपने पास √2, b का जो मान है वह प्लस में 7, और c का जो मान है वह 5√2 है। इस प्रकार जैसे ही हम गुणांक निकाल पाते हैं, गुणांक निकालने के बाद हमने क्या किया था, पहला पॉइंट विविक्त कर b² - 4ac में हमने मान रखा था, वही काम अब हम कर रहे हैं। पहले b का मान हमारे पास में 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान हमारे पास √2 है, और c का मान हमारे पास में 5√2 है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर हमें जो है मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इस मेहनत को करने के लिए हमें एक बार फिर से जानना पड़ेगा कि भाई 7 का तो हो गया, 7 49, परंतु ये भी तो आना चाहिए। तो इसको आने के लिए आपको एक बार फिर रफ का सहारा लेना चाहिए। 4 गुणा √2 गुणा 5√2। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बोला था अंडर का गुणा कैसे किया जाता है। यही प्रश्नावली नहीं बल्कि त्रिकोणमिति के जितने भी प्रश्न आएंगे उनमें अंडर की समस्याएं हमारे पास आएंगी। तो अतः एक बार फिर से गंभीरता से सुनिए। हमारे पास में जो प्राकृतिक अंक हैं, स्वाभाविक जो अंक हैं, जैसे 4 और 5, इसका गुणा अलग कर लेते हैं। तो 5 चौके 20, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में जो प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे नंबर, जैसे √2 को √2 से गुणा करना है, ये बात भी ध्यान रखना है। अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया गया था कि भी √2 का स्क्वायर करें, इसका क्या मतलब निकला भी, √2 को √2 से गुणा करना है। मैंने बोला था कि किसी भी अंडर की राशि का स्क्वायर करते हैं तो केवल क्या आता है, अंदर की संख्या, या उसको 2 बार गुणा करते हैं तब भी क्या आता है, अंदर की संख्या, क्योंकि 2 दूनी 4 नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो यहाँ अंडर को सेम अंडर की राशि से गुणा करते हैं तो केवल अंडर हट जाता है और अंदर की संख्या शेष रह जाती है। तो इस नियम के मुताबिक कितना हुआ, 20। आप इसको बड़े ही आराम से समझेंगे तो इसका टोटल मान कितना हुआ, 40। तो ये 40 आया, ठीक। तो इस प्रकार से आप इस YouTube को देखते हुए किस प्रकार से अंडर के साथ प्राकृतिक जो नेचुरल नंबर होते हैं, यदि उनको गुणा करना पड़ जाए तो किस प्रकार से करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझाई गई है। ऐसा करने से हमारे पास में अंडर से संबंधित संख्याओं की जो गुणा जोड़ बाकी होता है वो समझ में आ जाएगा। तो हमने रफ कर लिया, रफ आपके सामने हमने की है। यहाँ ये प्लस का, ये माइनस का, तो हमारे पास बचा 9, अर्थात b² - 4ac, 0 न आकर के धनात्मक आ रहा है। तो धनात्मक में हम लिखेंगे मूल, वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है। आपने देखा, बात समझ में आने लग गई, वाह भाई वाह, ये तो द्विघाती जो सूत्र है बड़ा ही अच्छा है, बहुत इजी है। तो यहाँ धैर्य और संयम के साथ हम सीख रहे हैं और बात समझ में भी आ रही है। तो हम इसका पहले बताएंगे अस्तित्व है कि नहीं, धनात्मक आ रहा है तो हम बताएंगे यहाँ मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, एवं भिन्न भिन्न है। यहाँ ये बात
हमने क्लियर कर दी। इसका मतलब निकला प्रकृति भी बता दिया और इसका मतलब निकला अस्तित्व है, तभी तो वास्तविक और भिन्न भिन्न है। तो पहला काम हमने विविक्त कर को देख लिया है, विविक्त कर को देख करके उसकी प्रकृति या उसका स्वभाव बता दिया है, अस्तित्व है। अब हम चलते हैं सूत्र पर। तो सूत्र हमारा यहाँ आता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac और बटे में आ रहा है 2a। इसको क्लियर करने के लिए हम चल रहे हैं। तो b का मान हमारे पास प्लस है, सूत्र के अनुसार विपरीत चिन्ह लिखा जाएगा। प्लस माइनस हमें अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac लिखना है, तो बी स्क्वायर 4ac का मान हम निकाल चुके हैं, अतः सीधा इसकी मान रख देंगे और बटे में आ रहा है 2 गुना a का मान, जो हमारे पास में अंडर रूट 2 है। अब हमें क्या करना है, आपको सिखाया गया था अंडर रूट का अपने को नॉर्मल राशि लानी है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर बनता है तो अंडर रूट 9 का मान हमारे पास में पता है, प्लस माइनस में 3 आ जाएगा, तो ये 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया था उसी के हिसाब से एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए। तो एक बार हम जो है प्लस चिन्ह ले रहे हैं, तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या आएगा और माइनस चिन्ह लेने पर क्या आएगा, यही हमारा अभिष्ट आंसर कहलाएगा। तो x बराबर हमारे को यहाँ पे कौन सा चिन्ह लिया हुआ है अभी, प्लस, तो ये बीच का चिन्ह प्लस लेने से -7, बीच का प्लस ले लिया तो 3 और यहाँ 2 अंडर रूट 2। बड़े ही आसान तरीके से आप समझ रहे हो भाई, ये माइनस का है, ये प्लस का है, माइनस का ज़्यादा है, तो -7 में से +3 गए तो -4 बच गए। अब तो हम जान ही चुके हैं 2 का भाग जा रहा है, तो -2 बटे अंडर रूट 2 हमारा x का एक गुण मान आ चुका है। अब हम एक बार ये ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम माइनस चिन्ह लेकर के सवाल को आगे ले के जा रहे हैं। माइनस चिन्ह लेने पर, तो इस बार हम माइनस चिन्ह ले रहे हैं, तो हमारे पास में x का मान आ रहा है, देखो कहाँ का माइनस, ये माइनस समझ में आना चाहिए, तो -7 -3 बटे में 2 अंडर रूट 2। इस प्रकार ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस के हो गए 10, 2 अंडर रूट 2 सरल किया तो 2 पंजा 10, माइनस का 5 बटे में अंडर रूट 2 हमारा अभिष्ट मान हो गया। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा कि वास्तव में श्रीधर आचार्य विधि तो बड़े ही सरल है, बहुत इजी प्रश्नावली है, बहुत इजी प्रश्न है। इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। हमें इनका स्वभाव भी देखना आ गया है। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, तो इसमें हमारे पास में कुछ समस्याएं आएंगी, अर्थात इन समस्याओं को हमें जो है गणित के रूप में लिखना है और फिर सरल करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसी के अंतर्गत प्रश्न नंबर 4 कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, हमें समस्या दी हुई है। समस्या है हमारे पास में 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। ध्यान देना, पहले हम थोड़ा रफ लिख लेते हैं। तो क्या है भी, दोनों समस्याओं को हिंदी में जो समस्या है उनको लिख लो। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। अब हमें देखिए, दोनों संख्याओं में कुछ भी नहीं पता कि वे 2 संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं हैं, अर्थात इसी को समस्या कहते हैं। यदि हमारे पास में 2 संख्याएं पता होता तो हम आराम से उनको बराबर लेके लिख सकते थे, पता नहीं है। अगला और चलते हैं, अगला समस्या क्या है, तो आगे हम पढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ है, छोटी संख्या का वर्ग। क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या
बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो यहाँ प्रिय विद्यार्थियों, हम ये सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि आगे इस सवाल को कैसे सरल करें। तो प्यारे बालकों, देखिए यहाँ दोनों संख्याओं में किसी का कोई पता नहीं है, अंदाज भी नहीं है, लेकिन यहाँ दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या बोला अभी? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर। तो बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है। यहाँ बोला बड़ी संख्या के 4 गुना, अर्थात यदि हम बड़ी संख्या को x मान लें, समझने की जरूरत है। बड़ी संख्या को क्या मान लिया? x, तो इसका 4 से गुना कर दें तो 4x हो गया। अब साफ साफ समझ में आ गया है बड़ी छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? 4x। तो इस प्रकार हम दी गई समस्याओं में कहाँ x मानना है, यहाँ माने तो कोई स्पष्ट आंसर हम नहीं दे पाएंगे, एक चर पद से ज्ञात नहीं हो सकता है। अतः दूसरी समस्या को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या देखा? बड़ी संख्या का 4 गुना, तो बड़ी संख्या को x मान लिया, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर हो जाएगा। यही बात आपको समझनी होगी। तो अब हम लिख देंगे कि माना बड़ी संख्या x है, तो इसी नियम को रखते हुए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का जो वर्ग है वह बड़ी संख्या का कितना गुना है? 4 गुना, अर्थात 4x होगा। अब हमने एक समस्या से तो x प्राप्तांक संख्याएं प्राप्त करी हैं, दूसरी को अब हम समस्या के रूप में लेते हुए अब हम इसका गणितीय स्वरूप प्राप्त करेंगे। अब हम इसको ले लेंगे प्रश्नानुसार, अर्थात एक समस्या से तो हमारे पास में संख्याएं या भिन्न भिन्न भाग प्राप्त करेंगे, और दूसरी समस्या से हम बीजगणित में द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्नानुसार है 2 9 संख्याओं का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, या दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। प्रिय विद्यार्थियों, समझने की जरूरत है। बड़ी संख्या x है, इसका वर्ग कितना हो जाएगा? x²। छोटी संख्या का वर्ग पहले से ही है, तो मतलब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग, ये जो है वह 45 के बराबर है। ठीक, इस प्रकार हम दूसरी समस्या को समझते हुए जिससे बीजगणित बनता है, द्विघात समीकरण बनता है, उसको हमने हिंदी में भी समझ लिया है। तो बड़ी संख्या हमारे पास x है, तो x का वर्ग हुआ x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग हमारे पास पहले से मौजूद है 4x, कितने के बराबर है? 45 के। यहाँ से हम बनाएंगे द्विघात, तो x² माइनस 4x माइनस 45 बराबर 0, हमारे पास द्विघात आ गया। देखिए कितना इजी है, ये मैथ में समस्या है। तो आपके सामने इस प्रकार से कोई समस्या आती है तो पहले ये चयन करने की कोशिश करो कि x किसको माना जाए, फिर उसके हिसाब से उसका स्वरूप आना चाहिए, 4 गुना 5 गुना ज़्यादा है या कम है, उसके हिसाब से आप दूसरी संख्या का जो भी वर्ग है तो वर्ग, संख्या है तो संख्या फाइंड कर लेंगे। अब हम प्रश्नावली में प्रवेश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम गुणांक बता सकते हैं। तो गुणांक में a 1 हुआ, b -4 हुआ, c -45। अब हम विविक्त कर में मान रखेंगे, तो b² -4ac, हम यहाँ इनका अस्तित्व देखेंगे।
तो b हमारे पास -4 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 1 और माइनस का 45 आ रहा है। तो -4 का वर्ग 16, 2 बार माइनस गुणा प्लस, यहाँ 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18, 180। इसको सही किया तो 196 हमारे पास में b² - 4ac आ रहा है, धनात्मक मान आ रहा है। मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, ऐसा हमारा आंसर आएगा। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, ये हमारा निष्कर्ष निकलता है, भिन्न भिन्न है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी हम केवल द्विघात समीकरण तक पहुँचे हैं। विविक्तर को हमने जांच लिया है, अब हम यहाँ से सूत्र लगाएंगे। तो द्विघाती सूत्र का हम प्रयोग कर रहे हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे में आ रहा है हमारे पास में 2a। इस प्रकार से हम मान रखेंगे। तो -b अर्थात माइनस में है तो +4 प्लस माइनस, या हमारे पास में आ रहा है 196 बटे में आ रहा है 2 गुना a का मान। इसको सरल किया, 4 प्लस माइनस 196 का अंडर रूट आप सभी जानते हो 14 होता है, बटे में 2। यहाँ एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार प्लस लेने पर, तो जब हम प्लस ले रहे हैं तो हमारे पास में x बराबर आ रहा है 4 प्लस 14 बटे में 2। सरल करते हैं तो 18 बटे में 2 सरल किया तो आया 9। अब हम यहाँ दूसरी स्थिति में माइनस लेने पर इसका मान निकालते हैं। तो जब माइनस ले रहे हैं तो उस समय हमारे पास में संख्या कैसे आ रही है, तो यहाँ x बराबर 4 माइनस का ले रहे हैं 14 बटे में 2, सरल कर रहे हैं -2 बटे में -10 बटे में 2, ध्यान है ना, माइनस का है ये प्लस का है, तो माइनस आया 5। अब हमें संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक मान माना जाएगा, ऋणात्मक मान को हम अग्राह्य कर देंगे, अग्राह्य मान अर्थात अस्वीकार हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। तो आप देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, कितनी सरल तरीके से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से पहली समस्या से आपको संख्याएं लानी है, कौन सी संख्या से आपको जो है द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास करना है। गुणांक लिया, सूत्र लिखा, x का मान निकाला, धनात्मक मान को सामने रखेंगे, ऋणात्मक मान को हटा देंगे। इस प्रकार अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास में बड़ी संख्या कितनी है, x का मान कितना आया 9। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ जानकारी करनी है, अब दोनों संख्याएं बतानी हैं। तो अब दोनों संख्याएं बताने के लिए हमें उत्तर देना होगा। तो उत्तर में हम बताएंगे बड़ी संख्या क्या है। तो बड़ी संख्या नियम के अनुसार x का मान आ चुका है, तो बड़ी संख्या x है और बड़ी संख्या x का मान 9 आया, हो गया क्लियर। परंतु अभी हमें छोटी संख्या ज्ञात करना एक बड़ा ही विकट प्रश्न शेष रह जाता है, समस्या शेष रह जाती है। देखो हमारे पास छोटी संख्या नहीं है, हमारे पास छोटी संख्या का वर्ग उपलब्ध है, तो भाई हमें यही करना पड़ेगा, छोटी संख्या का वर्ग लिखना पड़ेगा। तो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग आया 4x। प्रिय विद्यार्थियों देखिए किस प्रकार से सवाल को हम सरल कर रहे हैं। छोटी संख्या का वर्ग आया 4x। तो देखिए यदि यहाँ स्क्वायर शब्द होता तो बड़े ही सुंदर तरीके से आप अंडर रूट लगा देते, कोई बात नहीं, यहाँ से वर्ग शब्द उठाएंगे तो हमारे पास छोटी संख्या आएगी। तो ये वर्ग शब्द उठाएंगे तो इधर जो है अंडर रूट बनाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम x का मान रख देंगे, तो x का मान रखा तो 4 गुना 9
ये हमारे पास आया 36, 36 का मान आ गया 6 छंगा 36, अर्थात इसका वर्गमूल हमारे पास में 6 आ गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपने सीखा किस प्रकार से द्विघाती विधि के माध्यम से अर्थात श्रीधर आचार्य विधि के माध्यम से जो है द्विघात समीकरण को कैसे सरल किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, कल हम अगली प्रश्नावली लेकर के फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।